ओके, चलिए ये आपका ह्यूमन आई का फिर से नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो आप सभी तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर जरूर इंट्रोडक्शन दिया करिए, तो बेटा आप सभी को पता होना चाहिए कि सौरभ प्रकाश सर फिजिक्स आपको डेली शाम को 7 बजे हमारा वीडियो प्ले हो जाता है। ठीक है ना, यूट्यूब पे। तो सब लोग बिल्कुल रेडी रहा करिए, बिल्कुल रेडी रहा करिए। ठीक है ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड। तो यहां पे आपको ये याद होना चाहिए कि फिजिक्स बाई सौरभ प्रकाश सर, फिजिक्स बाई सौरभ प्रकाश सर। ठीक है ना, और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जैसे ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है ना, तो चलिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में अभी तक हम लोगों ने पूरा आइस का जितना पार्ट था वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली। ओके, तो कवर अप करने पे हमें ये देखा कि पावर ऑफ अकोमोडेशन, नियर ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट, ये सभी चीजें हम लोगों ने समझी कि कब हमें दूर की चीजें जब दिखेंगी तो लेंस में क्या इफेक्ट आएगा, पास जब देखेंगे तो लेंस में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है ना, क्या थिकनेस में चेंज आएगा, उसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा, वो सभी चीजें हम लोगों ने समझी। अभी हम लोग समझने जा रहे हैं कि लेंस में अगर डिफेक्ट होता है तो कितने टाइप का होता है, यानी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। यहां पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में हम देखेंगे सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। क्या है, मायोपिया। मायोपिया को क्या कहते हैं, और शॉर्ट साइडनेस, शॉर्ट साइडनेस, शॉर्ट साइडनेस। दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस। तीसरा है आपका प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। तो ये तीनों क्या है, आईज में क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग करेक्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहला जो है डिफेक्ट मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं, जो कि क्या है, मायोपिया है। क्या है, मायोपिया। मायोपिया क्यों होता है आई में, ठीक है, और इसको कैसे दूर करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। तो मायोपिया में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इसको शॉर्ट साइडनेस कह रहे हैं, तो यहाँ पे पास की चीजें दिखती हैं और दूर की चीजें नहीं दिख पाती आंखों को। जैसे दूर की चीजें मतलब इनफाइनाइट से थोड़ा पहले की चीजें। जैसे मान लीजिए आप बैक बेंचर्स हैं, आप पीछे बैठते हैं, तो आपके सामने जो बोर्ड होता है उसपे चीजें आपको धुंधली दिखती हैं, ब्लर दिखती हैं। तो वो जो ब्लर दिखने वाली चीज है वो आपको क्यों दिख रही है, उसी का क्या करना है, करेक्शन करना है, यानी किस वजह से, इस डिफेक्ट की वजह से वो आपको नहीं दिख रही है। तो चलिए आइए समझते हैं। तो मायोपिया आपको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आई लेंस का डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है ना, डायग्राम बना लेता हूं। तो ये मैं, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। यहां पे क्या होगा कि आपसे जो दूर दूर आने वाली जो रेज हैं, और ये पीछे आपका रेटिना हो गया। ठीक है ना, मैं ऐसे बना ले रहा हूं। ठीक है, ये पीछे आपका रेटिना हो गया। तो जो रेज आ रही हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये रेज आ रही हैं यहां से फार पॉइंट से, ठीक है, जो ये फार पॉइंट से रेज आ रही हैं, ठीक है, जो ये फार पॉइंट से रेज आ रही हैं, ये रेज क्या होंगी, कन्वर्ज जब होंगी, कन्वर्ज जब होंगी तो ये थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी कि ये पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट जो रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया से 70 to 80% रिफ्रैक्शन होता है, बाकी जो है लेंस से हो जाता है। तो यहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी रेटिना से कुछ पहले ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है दैट इज अ वी। ये पीछे एक्चुअल में वी का मतलब क्या हो गया, ये इमेज डिस्टेंस है किसकी, जो रेटिना पे बन रही है वो। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या होता है कि प्रॉब्लम आ रही है कि भाई रेज जो है क्यों
पहले कन्वर्ज हो जा रही है, पहले कन्वर्ज हो जा रही है का मतलब इसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई कन्वर्जिंग पावर है, ठीक है ना, हाई कन्वर्जिंग पावर है। तो हाई कन्वर्जिंग पावर है, तो अगर पहले कन्वर्ज हो रही तो इस इमेज स्क्रीन पे बनेगी ही नहीं, स्क्रीन पे बनेगी नहीं, तो इमेज कैसे बनेगी, ब्लर बनेगी, कैसे बनेगी, ब्लर बनेगी। तो यहां पे आपको ब्लर इमेज मिलेगी, ठीक है ना, ब्लर इमेज मिलेगी आपको, एकदम साफ सुथरी इमेज नहीं मिलने वाली है। तो जो है हम क्या करेंगे, क्या चीजें हैं जिससे हमें ये दूर की जो चीज है वो साफ साफ दिखे, लेकिन पास की चीज को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर जो रेज है, जो ये रेज है, ठीक है ना, जो ये रेज है स्टूडेंट्स, अगर यहां पे देखा जाए, अगर ऑब्जेक्ट पास में है, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट है, तो ये नियर ऑब्जेक्ट जो है यहां पे इसकी इमेज जो है, इसकी इमेज तो यहां पे प्रॉपर बनने वाली, ठीक है, इसकी इमेज यहां पे प्रॉपर बनने वाली है, ठीक है ना, इसकी इमेज यहां पे प्रॉपर बनने वाली है। तो आपको एक चीज यहां पता होना चाहिए कि यहां पे जो नियर पॉइंट होगा, जो नियर पॉइंट है, ठीक है ना, उसकी इमेज प्रॉपर यहां पे फॉर्मेशन होगा, बट जो है जो ऑब्जेक्ट यहां पे दूर रखा हुआ है उसकी इमेज प्रॉपर नहीं बनेगी। यानी जो ऑब्जेक्ट पास में रखा होगा इसकी इमेज तो रेटिना पे बनेगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा उसकी इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि वो उसकी इमेज आगे ही प्रोड्यूस हो जा रही। तो उस करेक्शन को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये देखा यहां पे मायोपिया में आपने ये देखा कि वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट बट वी कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट। हम दूर के ऑब्जेक्ट को यहां नहीं देख सकते, जबकि पास के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका करेक्शन कैसे दूर करेंगे। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रीजन लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे, ठीक है ना। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन में पहला रीजन ये होगा कि इसका कॉज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो रीजन का पहला कॉज होगा बिकॉज ऑफ अ हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज ciliary muscles do not relax sufficiently, relax sufficiently, ठीक है ना। डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली। सेकेंड रीजन क्या होगा इसमें, सेकेंड रीजन क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो है सेकेंड रीजन क्या होने वाला है, ठीक है। तो सेकेंड रीजन ये होगा कि जो आईबॉल है, आपकी आईबॉल है, उसके साइज में चेंज आ जाता है स्टूडेंट्स। उसके साइज में क्या आता है, उसके साइज में चेंज आ जाता है। और आपकी जो आईबॉल है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, आईबॉल आपकी, उसका जो साइज है, एक मिनट, जस्ट मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा छींक आ रही है। सॉरी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि आईबॉल जो होगी आपकी, आईबॉल इज टू लॉन्ग, आईबॉल इज टू लॉन्ग। अच्छा, ये जो है आईबॉल जो है आपका, जो बड़ी हो जा रही आईबॉल का साइज जो यहां पे इंक्रीज कर जा रहा है, ये क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है बाई बर्थ। ये क्या होता है, बाई बर्थ होता है। यानी कि हमें जो बचपन से प्रॉब्लम होती है, कभी बचपन से ही प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी जो आईबॉल है वही क्या हो जाए। तो सेकंड रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल साइज जो था आपके आईबॉल का, ठीक है, ये आपका कॉर्निया हो गया, ठीक है, ये आपकी जो है ये होगी रेटिना, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे, ये इसको अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये तो आपका नॉर्मल साइज था आईबॉल का,
लेकिन क्या हुआ कि आपकी आई बॉल क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, और रेटिना की स्क्रीन कहां चली गई, पीछे। तो ये जो रेटिना की स्क्रीन पीछे चली गई है, जो ये रेटिना की स्क्रीन कहां चली गई है, पीछे चली गई है। तो पीछे जाने से क्या होगा, जो ये रेटिना की स्क्रीन जो है ये पीछे चली गई है, अब आई बॉल क्या हो गई, बड़ी हो गई। बचपन से ही डिफेक्ट है ना, ये बाई बर्थ डिफेक्ट है। आई बॉल क्या हो गई, बड़ी हो गई है। तो आई बॉल बड़ी होने से जहां पे इमेज इस लेंस की यहां बननी चाहिए थी, तो बनती तो यहीं पे बनती, ठीक है। यानी जो रेज आ रही हैं, जो रेज आ रही हैं, इनका जो कन्वर्जन है, इसका तो होना तो यही चाहिए था, मिलना तो यही चाहिए था। लेकिन अब आई बॉल की जो लेंथ है वो क्या हो गई है, वो आगे चली गई है। तो ये इमेज तो यहीं बन जाएगी, इमेज तो यहीं बन जाएगी, जिससे क्या होगा, इसका डिफेक्ट आ जाएगा। तो यानी एक डिफेक्ट होता है जो बाई बर्थ हो रहा है, जो बचपन से है, क्योंकि आई बॉल का साइज बड़ा है, बट लेंस जो है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो उसको पहले ही कन्वर्ज कर देगी, तो इमेज जो है प्रॉपर रेटिना पे नहीं बन पाएगी। पहला रीजन बताया था मैंने कि हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। हाई कन्वर्जिंग पावर क्यों हुआ, क्योंकि जब ये दूर है, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रही ना, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। इससे क्या हमको समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो क्या नहीं है, बताओ, वो हमारा जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो भाई कन्वर्जिंग पावर क्या है, वो ज्यादा है। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो P इज इक्वल टू जो 1/f है, यहां पे आपको एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि अगर पावर ज्यादा है, हाई कन्वर्जिंग पावर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, कम। फोकल लेंथ क्या होगी, कम। और फोकल लेंथ अगर कम होगी तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो लेंस की थिकनेस है, थिकनेस ऑफ लेंस, थिकनेस ऑफ लेंस, ठीक है, मोर, यानी नॉर्मल साइज से जो इसकी थिकनेस है क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, फोकल लेंथ कम होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि लेंस जो है इसका जो कर्वेचर है, कर्वेचर जो है इसका कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। लॉन्ग कर्वेचर, इसका कर्वेचर कैसा होगा, लॉन्ग कर्वेचर, लॉन्ग कर्वेचर, लॉन्ग कर्वेचर, बिल्कुल समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लॉन्ग कर्वेचर, ठीक है। तो लॉन्ग कर्वेचर यानी इसका कर्वेचर तो ज्यादा होगा, कर्वेचर, क्योंकि जो कर्व है ये बेंडिंग हो गई है, इसमें बहुत ज्यादा स्लोप आ रहा है। देखिए इस वाले जो लेंस में बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है। कर्वेचर तो ज्यादा है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, आर जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो स्मॉल होगा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा इसका क्या होगा, स्मॉल होगा, तभी जो है डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, डिक्रीज करेगा, जिससे हम ये कहेंगे कि और फोकल लेंथ भी क्या होगी, फोकल लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज करेगी। यानी फोकल लेंथ भी, यानी इस डिफेक्ट की वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर ये हो जाता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला जो पर्टिकुलर डिफेक्ट है जो हम देख रहे हैं मायोपिया का, ये ड्यू टू द टू रीजन। फर्स्ट इज हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ड्यू टू क्या हो जाएगा, ड्यू टू इस जो सिलियरी मसल्स हैं इज नॉट रिलैक्स प्रॉपरली। तो जब वो रिलैक्स नहीं होती हैं सिलियरी मसल्स, तो लेंस क्या होता है, लेंस जो है वो थिक हो जाता है, ठीक है ना। लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, जिससे उसका जो लॉन्ग कर्वेचर हो जाएगा। कर्वेचर मतलब इसका बेंडिंग जो है ज्यादा हो जाएगा, बट बेंडिंग ज्यादा होगा, बट इसका फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे पावर इसकी बढ़ जाएगी। और दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन ये था कि आई बॉल का साइज बढ़ जाता है। तो दूसरा रीजन यहाँ पे लिखा है हमने, वो बाई बर्थ होता है, जिससे उसकी जो इमेज है रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो दोनों रीजन आई थिंक आपको समझ में आ गए। हाई कन्वर्जिंग पावर से भी पहले बन सकती है, और बाई बर्थ जो है उससे भी जो रेटिना पे इमेज है, क्योंकि इसकी रेटिना की स्क्रीन पीछे चली गई है, तो इससे इसकी प्रॉपर इमेज बन नहीं पाएगी, ठीक है ना, और इमेज आगे ही बन जाएगी। अब इस करेक्शन को क्या करते हैं हम लोग, दूर कैसे करेंगे। तो इस करेक्शन को दूर करने के लिए, क्या करेंगे, यहां पे जो मैंने लेंस बनाया है, यहां पे एक और आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। इससे फायदा क्या मिलता है, जो दूर का जो रेज आ रही हैं, जो रेज आ रही हैं दूर से, ठीक है ना, जो रेज आ रही हैं वो क्या होंगी, उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, देखिए आप यहाँ पे समझिए बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे जो रेज आ रही है, ठीक है,
जो रेज आ रही है वो क्या होगी, ये इसको पहले से ही कन्वर्ज कर दिया एक बार, ठीक है, इसको क्या कर दिया, पहले से ही क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। एक्सक्यूज मी माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी। यहां पे जो रेज हैं, बिल्कुल 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 मैं समझ गया, आप लोग भी समझ गए होंगे कि क्यों हमने इरेज कर दिया इसको, ठीक है। यहां पे जो है सबसे पहले जो है मैं ये इसको बना देता हूं ये, ठीक है, कॉर्निया को, ठीक है, कॉर्निया को। उसके बाद मैं बनाता हूं आपके कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है, क्योंकि हाई कन्वर्जिंग था ना, तो हाई कन्वर्जिंग तो पहले से ही था, तो क्या फिर से हाई कन्वर्जिंग लगाएंगे क्या, नहीं, तब तो और कन्वर्ज हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या लगाएंगे, कॉन्केव लेंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉन्केव लेंस लगाएंगे, ठीक है, कॉन्केव लेंस लगाएंगे। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं करेक्शन, क्या बता रहा हूं, करेक्शन बता रहा हूं, ठीक है, ये आपको करेक्शन बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है, करेक्शन बता रहा हूं। तो यहां पे जो जो दूर से फार पॉइंट से जो रेज आ रही हैं, फार पॉइंट से जो रेज आ रही हैं, ये रेज क्या होंगी, ये रेज अब डाइवर्ज होंगी, ठीक है, ये रेज क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, फिर इसमें कन्वर्जन होगा, फिर इसमें क्या होगा, कन्वर्जन होगा। तो इस बार जाकर के ये प्रॉपर स्क्रीन पे मिलेंगी, कहां मिलेंगी, प्रॉपर स्क्रीन पे आपको ये मिल जाएंगी। तो यानी कि जो यहां पे आपने देखा कि जो जो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से डाइवर्स करा दिया, यहां से डाइवर्स करा दिया, कैसे डाइवर्स करा, विद द हेल्प ऑफ ये आपका जो यहां पे कौन है, कॉन्केव लेंस है, क्या है, कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस से जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो गई थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसे डाइवर्ज होने में हेल्प मिली, और जब डाइवर्ज होने से जब उसे हेल्प मिली, तो आपने देखा कि अब इमेज जो है प्रॉपर सुटेबल, मतलब पावर का, मैंने ऐसे पावर का यहां कॉन्केव लेंस लगाया जिससे उतनी ही डाइवर्जेंस हो रही है जितना कि रिक्वायर्ड है, और जाकर के रेटिना पे इमेज बन जाए। तो होगा क्या कि यहां पे जब डाइवर्ज करेंगी तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की यहां पे क्या बन जाएगी, एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, किसकी, ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट यहां पे है जिसको आप देख रहे हो, जैसे आप पीछे बैक बेंचर पे बैठे हुए हो और यहाँ पे फ्यू मीटर्स पे आपकी ये बोर्ड है जहां हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है और ये पर्टिकुलर एक जो साइज होता है लेटर का अगर उसमें लिखा गया है तो आपको इसकी इमेज नहीं बन रही है, तो आपकी आंखों में चश्मा लगाएगा, उसमें कॉन्केव लेंस लगा दिया गया। अब जब आप जो यहां से लेटर से जो रेज आएंगी आपकी आंखों में, पहले वो डाइवर्ज होंगी, फिर उसको क्या होगा, फिर कन्वर्ज करेंगी और रेटिना पे इमेज बन जाएगी। तो यहां पे जो इमेज बनेगी, सबसे पहले इस पर्टिकुलर लेटर की जो इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल इमेज बनेगी, और वहां से आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी ये क्या होगी, v की वैल्यू होगी, जिसको हम लेते हैं -x। क्यों ले रहा हूं -x, क्योंकि यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो ऑब्जेक्ट है ये कहां पे प्लेस्ड है, ये इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है, कहां पे प्लेस्ड है, इनफाइनाइट पे। सर ये नॉट वर्किंग सर, ओके स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल एरर आ गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा दिया जाएगा इसको आपको, ठीक है। तो देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो हमारा u है वो कहां पे है, वो -इनफाइनाइट पे है, और जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, -x। यानी अभी आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि ये जो कॉर्निया है, ठीक है, ये जो कॉर्निया है इसके पीछे जो ये कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड है, और इसके जस्ट आगे मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया ये कॉन्केव लेंस, और मैंने ये आपको बता दिया कि जो रेज हैं ये क्या हो जाएंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, और डाइवर्ज होने के बाद ये जाकर के पर्टिकुलर स्क्रीन पे बनेंगी, ठीक है ना, पर्टिकुलर स्क्रीन पे इनका इमेज का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे शार्प इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसके बाद जब इसको आप यहाँ पे पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगी, इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है ना, किसकी, इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट मींस इनफाइनाइट से थोड़ा पहले, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड और फ्यू मीटर्स का ही गैप पे आपको नहीं दिखती चीजें। तो यहां पे क्या होगा कि इसकी आप वर्चुअल इमेज बनाएंगे, क्यों बनाएंगे वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये जो है जो रेज हैं ये बाद में कॉन्केव लेंस से डाइवर्जिंग नेचर की हो रही हैं, और डाइवर्जिंग नेचर की होने के बाद तो इसको आप क्या करेंगे, आप हमेशा, आपको याद होगा कि आप जो भी कॉन्केव लेंस में जो भी इमेज फॉर्मेशन करते थे, इमेज फॉर्मेशन, तो वहां से क्या होता था कि जब भी रेज आती थी तो वो क्या हो जाती थी, डाइवर्ज हो जाती थी। वो डिपेंड करता है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है, जो डाइवर्ज हो जाती थी तो पीछे आप उसको जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी ना। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बन जाती है। तो v की वैल्यू क्या ले ली मैंने, जहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज x। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, -x, क्योंकि रेज की जो है अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करने जा रहे हैं, और u की वैल्यू क्या है, -इनफाइनाइट। तो यहां देखते हैं बाय द फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला,
लेंस फॉर्मूला से हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लेंस फॉर्मूला से आपको ये क्लियर होने वाला है लेंस फॉर्मूला से कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां पे चलिए वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहां मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह क्या था माइनस 1/x माइनस माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। तो आपको ये पता होगा कि ये क्या होता है, ये पावर के इक्वल होता है। तो यहां से आपको पावर क्या मिल जाएगी, पावर आपको मिल जाएगी 1 माइनस का x। तो आप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्टूडेंट्स जो पावर होता है वो निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव लेंस लिया गया है, इसकी वजह से जो पावर है वो क्या होती है, निगेटिव आती है। और जो फोकल लेंथ है, आप इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, -x के बराबर आएगी। यानी जो आपकी जो कॉन्केव लेंस है उसका फोकल लेंथ वही होगा जहां पे वो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज योर फोकल लेंथ, एंड पावर शुड बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, पावर क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। और यहां से आपका मायोपिया जो है पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। फिर से मैं आपको एक बार मायोपिया को बता देता हूं। 2 रीजन होते हैं मायोपिया होने के, जहां पे आप नियर पॉइंट को देख पाते हैं, फार पॉइंट को नहीं देख पाते हैं। इसका जो 2 रीजन है, एक तो हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस बिकॉज ऑफ द सिलियरी मसल डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली। सेकंड रीजन है द आई बॉल इज टू लॉन्ग, आई बॉल इज टू लॉन्ग बिकॉज ऑफ विच वी द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द लेंस इज इंक्रीजेस। ये होता है बिकॉज ऑफ बाई बर्थ। एंड द करेक्शन, करेक्शन क्या होगा, यहाँ पे जो हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ जो रेज है उसको कम करने के लिए आगे एक कॉन्केव लेंस लगाना होगा जो पहले रेज को डाइवर्ज कर देगा, फिर जाकर के कन्वर्ज करेगा, जिससे कन्वर्जिंग पावर जो है रेटिना पे जाकर के इमेज बन जाएगी। वो चीज होने के बाद आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट आ कहां से रहा है, रेज। तो रेज इनफाइनाइट से आ रही है, तो रेज जो इनफाइनाइट से आ रही है, यू की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आप डिस्टेंस को मेजर करने जा रहे हो। दूसरा, ड्यू टू द कॉन्केव लेंस रेज आर डाइवर्जिंग सो इट प्रोड्यूसेस द वर्चुअल इमेज। तो इमेज कहां बनेगी, सामने बनेगी, इन फ्रंट ऑफ बनेगी। तो v की वैल्यू क्या ले लेंगे, -x ले लेंगे। उसके बाद उठा करके लेंस फॉर्मूले में रखेंगे, 1/f इज इक्वल टू आ गया -1/-x। और पावर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, पावर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको पावर जो है वो आपको वीडियोज में अभी नहीं बताया गया, तो मैं यहां बता देता हूं। जो पावर होता है वो उसकी जो यूनिट होती है 1/f। अगर इन मीटर है फोकल लेंथ तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायोप्टर। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपकी जो है ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी अगर आप जो है इसको सेंटीमीटर में रखना है तो यहां पे क्या होगा, अगर फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रखना है तो भी इसकी यूनिट क्या होगी, डायोप्टर ही होगी। ठीक है, ऐसा क्यों है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो यहां से आपका ये सारी चीजें क्या होती हैं, फिनिश हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।